तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। सेनेट में 22वीं आईनी तरमीम पेश की गई, जिसके बाद वोटिंग के लिए तहरीक कसरत राय से मंजूर हो गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान में तरमीम पेश की और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पेश करना चाहता हूँ। आईनी तरमीम बिल को ज़िमनी एजेंडे पर जेर गौर लाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम बिल की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। सेनेट इजलास में पहली शिक मंजूर हुई और 65 अरकान ने शिक नंबर 2 के हक में वोट दिया। सेनेटर कासिम रोंझो और सेनेटर नसीमा एहसान ने तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीम के शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुशावरत की गई। 19वीं आईनी तरमीम उजरत पे मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। गुज़िश्ता 14 साल में आला अदलिया में जजिस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही। विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने अरकान को आईनी तरमीम बारे ब्रीफ किया। विफाकी काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मुसव्विदे की मंजूरी दी। मंजूर शुदा मुसव्विदे पर जमीयत उलमा इस्लाम भी मुत्तफिक है। काबीना इजलास में पुराने मुसव्विदे की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह ये तरमीम हो रही है वो मेरे ख्याल में जुर्म है। आइन लोगों को इकट्ठा करता है, जुदा नहीं करता। आइन पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर वो आइन मर जाता है। 1956 के आइन में कौम का इत्तेफाक नहीं था। 1962 के आइन में भी कौम का इत्तेफाक राय नहीं था, जो अपनी मौत आप मर गया। उन्होंने कहा कि दूसरी हुकूमतें आइन के आर्टिकल 58 का शिकार हुई हैं। हमारे साथी गिरफ्तारियों के खिलाफ की वजह से नहीं आए। आईनी तरमीम के लिए लोगों को सदोकोब करके वोट देने का अमल है, लोगों की रजामंदी शामिल नहीं। ये अमल आइन और जमहूरियत के खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों को जोड़ कर रखता है। आइन लोगों की रजामंदी और इत्तेफाक की राय से बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आईनी तरमीम में मौलाना का किरदार तारीख याद रखेगी। मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो नाकाफी है। मेरे और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI का रद्द-ए-अमल आया वो अफसोसनाक है। PTI साथ हो या ना हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि आज हर हाल में ये काम पूरा किया जाए। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ा पॉइंट नहीं बचा है। मौलाना फजल रहमान का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने सेनेटर्स को पहुँचने के लिए हिदायत दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सीनियरिटी के साथ मेरिट की बात की है। एक जज ने मुझे और आसिफा बीबी को वो इंसाफ दिया जो कोई भी नहीं दे सका। इस जज ने मुशर्रफ को सजा दी और फैजाबाद धरने का फैसला दिया।
सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि बानी पीटीआई को यहां तक पहुंचाने में पीटीआई की मौजूदा क़यादत का किरदार है। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा का कहना था कि कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है, आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी और हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। उन्होंने कहा कि अगर समझते हो उठाया है तो जाओ समझ लो उठाया है। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी, जिसने जो समझना है वो इल्जाम लगाता है और लगाता रहे। फैसल वाउडा का कहना था कि कौम को समझ आ गई है, यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। कि बानी पीटीआई को जेल में बिठाकर खुद मजे लूट रहे हैं। ख्याल रहे कि पीटीआई ने जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली पार्टी की आदत को खरी खरी सुना दी थी और कहा कि जेल से निकालने का जो प्लान दिया था इस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान के मुसव्विदे में हाई कोर्ट जजेस की तकर्री और कारकर्दगी का निज़ाम वज़ा है जो दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का तकर्रुर अब सीनियरिटी के असूल पर नहीं होगा, लेकिन 12 रुकनी कमेटी में 2/3 अक्सरियत चाहिए जो अपोजिशन के बगैर नहीं मिल सकती। लिहाजा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। साबिक विफाकी वजीर ने बावर करवाया कि आईनी बेंच का तस्वुर बुरा नहीं है, अगर रूल्स बनाकर बेंच में तकर्री के असूल तय हो जाएं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये तरमीम नामुनासिब करार देते हुए कहा कि अभी तक इस तरमीम के लिए जो मार धाड़ खौफ पैदा किया वो समझ से बाहर है। ये तरमीम तो वैसे ही बातचीत से हो सकती थी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ऐसे बदनाम करने की क्या जरूरत है। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई। इजलास में कहा गया कि पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी कायम की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकज़ी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट और वाटर एंड सैनिटेशन समेत हॉर्टिकल्चर एजेंसीज अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बॉडीज़ और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजवीज़ दी गई। लोकल लेवल पर मैनेजमेंट बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का जायज़ा भी लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी हिदायत की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ज़ीशान रफ़ीक, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम इजलास में शरीक हुए, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग और बल्दियात ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त ना होगी। इलेक्शन कमीशन आए बाइंशाएं से मजीद काम ना ले, बल्कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सूबाई मुशीर इत्तलाक का कहना था कि एक इलेक्शन कमिश्नर 8 जजेस के हुक्म को ताखीरी हरबे से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है और वह हुकूमत के अहकामात पर आईन और कानून को रोंदता चला जा रहा है, जबकि शरीफ खानदान आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रही है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत तलब की कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। ज़राए के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि वेब मास्टर से जवाब तलब किया गया है कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा करवाए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में छुट्टी के बावजूद भी फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। बागों के शहर लाहौर का आज भी आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में पहला नंबर बरकरार है। शहर में स्मोक की औसत शरह 409 रिकॉर्ड की गई। भरकी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 593, DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, जबकि ठोकर न्याज बेग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 पर पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया कि महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन और PCSR और महकमा माहौलियात ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की है। स्मोक से बचाव के लिए बर वक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इकदाम के लिए वसाइल भी मुहैया कर दी गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा मौसमियात की मुआवनत से मसनूई बारिश की जाएगी। स्मोक की शिद्दत की सूरत में तमाम इंतजामी इकदाम को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपये खर्च आएगा। शुमाली और वस्ती गजा के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली तैयारों, टैंकों और ड्रोन के बदतरीन हमलों में 80 फ़लस्तीनियों की शहादत और दर्जनों के जख्मी होने की इतलात। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शुमाली और वस्ती गजा में खैमों में मुकीम बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। शहीद और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद ख़ातीन और बच्चों की है। गजा के वस्ती इलाके दीर अल बलाह में मस्जिद तूबा के इर्द गिर्द बेघर होने वाले लोगों के खैमों पर बमबारी की गई, जबकि शुमाली गजा में बैतुल अहिया के इलाके पर इसराइली टैंकों की शदीद गोलाबारी जारी है। जनूबी गजा के मोहल्ले अल साबरा की अल सलाम मस्जिद के करीब एक घर पर इसराइली तैयारों की बमबारी से कई अफराद शहीद और जख्मी हो गए। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय बोर्ड और हुकूमत ने एक मरतबा फिर प्रोपेगेंडा खबरें फैलाना शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के इनकार के लिए पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार है, ताहम टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर से मुंतकिल नहीं करेगा, चाहे भारत इवेंट के फाइनल में जगह क्यों ना बना दे। PCB ने भारत के पाकिस्तान में ना खेलने की सूरत में भी फाइनल लाहौर में करवाना चाहता है, जबकि चेयरमैन PCB मीटिंग में भारत के मुल्क में ना खेलने पर फाइनल की मेज़बानी लाहौर में ही करवाने को तरजीह देंगे। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंबरान का इजलास 18 से 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से हतमी ऐलान सामने आएगा।